लिफ्ट में बैठने के बाद भी ऊपर नहीं पहुंचे क्योंकि दरवाज़ा बंद था। प्लेन में बैठने के बाद भी उड़ नहीं सके। लिफ्ट में बैठने के बाद भी ऊपर नहीं पहुंचे क्योंकि दरवाज़ा खुला था। प्लेन में बैठने के बाद भी उड़ नहीं सके क्योंकि दरवाज़ा खुला था। तिजोरी में जेवरात रखने के बाद भी सुरक्षित नहीं रहे क्योंकि दरवाज़ा खुला था। और धर्म ध्यान तीर्थ वंदना करने के बाद भी आश्रय बंद होता रहा क्योंकि दरवाज़ा खुला था। मन वचन काय के योग से आश्रय बंद हो रहा है निरंतर। और अशुभोपयोग की यात्रा बहुत चल रही है, शुभोपयोग की यात्रा बहुत थोड़ी चलती है। जब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद ना करेंगे तब तक लिफ्ट चलेगी नहीं, ऊपर पहुंचेगी नहीं। जब तक हवाई जहाज का दरवाजा बंद नहीं करेंगे तब तक हवाई जहाज उड़ेगा नहीं, उड़ान पूरी होगी नहीं। जब तक दरवाजा बंद ना करेंगे तब तक कितना हीरे मोती इकट्ठे कर लो, असुरक्षित रहेंगे, चोरी होगी, आप अमीर नहीं हो पाएंगे। और जब तक आश्रय बंध का दरवाजा बंद ना होगा तब तक संभर और निद्रा नहीं होगा, जीव का मोक्ष नहीं होगा। आत्मार्थियों, जिनवाणी ये समझाती और ये हम समझ करके मन वचन काय की प्रवृत्ति को सही में दिशा में लेके चले। मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पौधा लगाइए। मन की बाल्टी फूटी हुई है, कुछ भी डालते जाएंगे नीचे नीचे निकलता जाएगा। यदि इसमें निर्लोभता की मिट्टी भर के संतोष का पौधा लगा दें तो जीवन में सुकून आएगा। कर्तव्य की काफी और चिंतन की चाय, कर्तव्य की काफी, चिंतन की चाय और साथ में हो श्रद्धा का नाश्ता। कर्तव्य की काफी, चिंतन की चाय और श्रद्धा का नाश्ता हो। इंसानियत की ईंटें, सच्चाई का सीमेंट और चारित्र के चूने से अपना सच्चा घर बनाओ। लेकिन ये आजकल सारी चीजें गौण होती जा रही हैं। आजकल स्वार्थ के कारण से इंसान कुछ भी करने को तैयार है। सच्चाई और ईमानदारी एक तरफ रखिए, सियासत के लिए और रियासत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के एक राजनेता ने बयान दिया, जितने सारे हिंदू मंदिर बने हैं सब बौद्ध मठों के ऊपर बने। नेता तो चालाक आदमी का ही नाम होता है। जो जितना ज्यादा ख्याल होता है उतना ही वो बड़ा नेता बनता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा, जितने सारे मंदिर बने हैं हिंदू संप्रदाय के वे बौद्ध मठ के ऊपर बने हैं। शायद स्वामी जी को पता नहीं है कि बौद्ध धर्म केवल 2600 साल पुराना है और जैन धर्म अनादि निधन है, आदिनाथ से चलाया है। वेदों में पुराणों में भी उसका व्याख्यान है। और जिस केदार बद्रीनाथ का उनने नाम लिया वहाँ जाके देखिए तो बात तो सच्ची है, लेकिन वो बौद्ध मठ के ऊपर नहीं, जैन मंदिर के ऊपर बना हुआ मंदिर है। बल्कि मूर्ति भी उसमें आदिनाथ की है, सिर्फ उन्हें ऊपर से सजा दिया जाता है। महालक्ष्मी मंदिर जाके देखिए, तिरुपति बालाजी का मंदिर जाके देखिए। स्वामी जी ने बात तो सही कही,
लेकिन राजनीति वाला शब्द बौद्ध डाल दिया ताकि वोट बैंक को साधा जा सके। सच्चा शब्द है जैन उसमें, और वे खुद अपनी आंखों से देखें। इस प्राचीन जैन धर्म के साथ पता नहीं क्यों ऐसे उठापटक हमेशा से होते रहे, हमेशा से नुकसान हुआ, और कोई भी आया इस धर्म को, इस संस्कृति को, इस विरासत को जबरदस्त चोट पहुंचाई। और आज भी नए नए ताजे उदाहरण हैं। अगर स्वामी जी को विश्वास ना हो तो ताजा उदाहरण देख लो गिरनार जी का। वहाँ कोई बौद्ध मठ नहीं, बौद्ध विहार नहीं, जैन मंदिर है, जैन टॉक है, नेमिनाथ भगवान का निर्वाण स्थल है। सारे शास्त्र ये बात कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वहाँ जो चल रहा है उस पर बोलने वाला देश क्या, दुनिया में भी शायद कोई इंसान जिंदा नहीं बचा जो कह सके और उसके लिए लड़ सके कि ऐसा अन्याय क्यों। ताजे उदाहरण देख लो गोमटगिरी इंदौर का, सारा तीर्थ जैनों का, लेकिन बाउंड्री वाल नहीं बनने देंगे। मंदारगिरी देख लो, 15-20 साल पहले कुछ खास नहीं था, लेकिन आज पांव रखने की जगह नहीं बची। खंडगिरी उदयगिरी देख लो, तीर्थंकरों की प्रतिमाओं पर कपड़ा लपेट दिया। आज भी कपड़ा खोला जा सकता है, देखा जा सकता है। इतने कमजोर हो गए हम कि किसी बात को खुल के बोल तक नहीं सकते। धर्म से अगर किसी को, जिनशासन से किसी को प्रेम होगा तो बस अकेले में बैठ के रोएगा बस कि ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है, ऐसा ऐसा नुकसान हो रहा। किसी भी तीर्थ पर जरा सी शुरुआत करते हैं, एक पत्थर रखते हैं, रंग पोतते हैं, अगले साल मंदिर बन जाता है और वहाँ के लोग देखते रह जाते हैं, जैनी गिड़गिड़ाते रह जाते हैं। भाई इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं? बोले नेताजी ने कह दिया गिरनार पर बात नहीं करना। क्यों नहीं करना बात साहब? हमारे ही तीर्थ पर हम ही बात ना करेंगे तो कौन करेगा? एक बात ठीक है कि आपकी सियासत का, आपकी राजनीति का, आपकी सत्ता का डर है लोगों में, इसलिए अमीर लोग और बड़े बड़े आदमी भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिनको अपने धर्म से प्यार है कुछ तो बोलेंगे। बोलते रहे 370 खत्म करिए, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाइए। मुट्ठी भर लोग वहां बचे लेकिन फिर भी आवाज लगाते रहे तो आज कश्मीर आबाद हो रहा है। खूब दबाया गया कि कोई बात नहीं करेगा इस चीज की, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते रहे कि कश्मीर हमारा है, भारत का है। अगर वो थोड़े से नहीं बोल रहे होते तो आज कश्मीर भारत का नहीं होता। हम अगर थोड़े से लोग भी बोलते रहेंगे तो सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आएगी। किसी के ना कहने से क्या होता है? हमने कब मना किया है कि आप कॉरिडोर ना बनाएं? हमने कब मना किया है कि और तीर्थों के लिए खर्च ना करें? आप 13,000 करोड़ करें खर्च, कितने भी 1000 करोड़ खर्च करें, देश का पैसा देश में ही रहेगा। लेकिन देश की जो और पुरातत्व व्यवस्थाएं हैं, प्राचीन धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, उन्हें भी जीवित रहने का अवसर देना चाहिए। उन्हें भी संभालने की कोशिश करना चाहिए। इतिहास
इतिहास ही ना रह जाए। क्योंकि एक मुसलमानों में ऐसा सम्राट हुआ है, बादशाह हुआ है, जिसने कोशिश की थी कि दुनिया का सारा इतिहास मिटा देंगे, इस दुनिया में केवल एक नाम रहेगा। कौन सा नाम? कौन था वो? औरंगजेब बाद में आया। आदिल साहब, उनमें तो ढेरों हुए हैं, लेकिन एक ने जबरदस्त कोशिश की थी और सारे शास्त्र खत्म करने की कोशिश की, सारे मंदिर तोड़ने की कोशिश की, सारी चीजें की, सारी इतिहास जलाए, पुरखों के इतिहास जलाए, अपने बाप दादों के भी इतिहास जलाए। सिर्फ इतिहास बचेगा तो मेरा बचेगा। आज उसका नाम इतनी बड़ी सभा में भी किसी को याद नहीं आ रहा। तो ऐसे झूठे इतिहास बनाने वाले लोग कितना भी करके जाएं, अक्सर भुला दिए जाते हैं। इसलिए चाहे सत्ता हो चाहे शक्ति, सबको ये चाहिए कि कोशिश करें कि जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो पुरातत्व है, जो विरासतें हैं, वो जीवंत रहें। गिरिनाथ जी के लिए कुछ मत बोलिए, सब लोगों ने मुंह पर पट्टी बांध ली है, कुछ नहीं बोलेंगे। हमें समझाने आएंगे लोग, हम तो भाई वैसे ही समझे हुए हैं। हमने तो बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी इशारा किया कि एक बार आके बैठें और बात करें विभिन्न मसलों पर, लेकिन शायद सभी सो रहे हैं। विभिन्न संप्रदायों के संतों को भी संदेश भेजा कि एक बार बैठ करके कोई ठीक ठाक प्लान बनाइए, वरना बेमौत मारे जाएंगे। बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन सभी आत्ममुग्ध हैं। 1500 आदमी से घिर जाते हैं तो ऐसे समझते हैं कि हम ही तीर्थंकर बन गए। कानों पर हमेशा जय जयकार सुनाई पड़ती है तो ऐसे लगता है कि जैसे सब और हम ही हम हैं और चमन ही चमन है। थोड़ा बाहर झांक के देखिए, मालूम पड़े ये हमारी आत्ममुग्ध होने की जो कला है ना, ये बहुत खतरनाक है। आत्म संतुष्ट होना चाहिए, आत्म शांति बढ़ाना चाहिए। और महावीर भगवान तो कहते हैं, कुंद कुंद अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं कि अपने में डूब जाना चाहिए। लेकिन कभी ऐसे अवसर आए तो शतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह नहीं छिपाना चाहिए। गजब की बात है, छोटे छोटे संप्रदायों के छोटे छोटे अवसर आते हैं और सरकार के खजाने खुल पड़ते हैं। महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण उत्सव सम्मुख है। बात कहां से कहां पहुंची अभी तक कुछ भी पता नहीं। क्यों नहीं मनाना चाहिए साहब? सारी दुनिया को अहिंसा जिंदगी सिखाई, जो कि अहिंसा इंसान का जीव का स्वभाव है। फिर भी अपने जीवन भर जो हमेशा उसी पर डटे रहे, शुद्ध पूर्ण अहिंसा पर। और जिनने वो विचारिक क्रांति की कि उस विचार को लेके चलने वाले लोग आज तक जिंदा हैं। और मुझे लगता है कि कहीं अहिंसा और शांति और प्रेम के चक्कर में ये समाज बहुत पिछड़ तो नहीं गया। हथियारों के बल, शक्ति के बल पर लोग आगे बढ़ते गए और हम सबका हित चाहने वाले कि पिछड़ते गए। जो भी है, लेकिन सुख और शांति के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी और उनसे संबंधित निर्वाण उत्सव को पूरी दुनिया में मनाना जरूरी है, ताकि इस माध्यम से उनके संदेशों को दुनिया तक पहुंचा जाए।
गिरनार के किस्से को लेकर के एक सज्जन ने एक बड़े राष्ट्रीय व्यक्ति को, राष्ट्रवादी व्यक्ति को अपनी बात कही कि आप कुछ क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों नहीं आगे सूचनाएं पहुंचाते हैं, कैसा मत करिए। तो उन्होंने भी क्या जवाब दिया, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अगर कोई समर्थ व्यक्ति है, समर्थ है, तो उसे कोई दोष नहीं है, चाहे गिरनार जी जाए, चाहे कहीं कुछ भी हो जाए। समर्थ लोग सब कुछ कर सकते हैं। समाज को समर्थ बनना होगा, साधु संतों को एकजुटता की तरफ सबको लेके चलना होगा। और अगर समर्थ बचेंगे, बनेंगे तो बचेंगे, वरना जीवन रह सकता है, संस्कार नहीं बचेंगे। लोग सोच रहे होंगे महाराज जी को आजकल बहुत सारे अंदेशे होने लगे, लेकिन जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इनको तो कोई भी जरा सा विचार करे तो अंदेशे स्वाभाविक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर चिंतन करें, कुछ करते बने तो करने की कोशिश करें। अभी 6 तारीख को फिर एक बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम तो आगे आगे ही हैं, लेकिन सार्थकता कितनी होती है ये तो भविष्य ही बताएगा। समयसार में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि भाई दुनियादारी की फिक्र छोड़ो, व्यवहार तीर्थ की और दुनियादारी की भी फिक्र छोड़ो, अब तो अपनी फिक्र करो। आई कथमपि मृत्वा तत् कौतूहलीशन ननुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम समसमालोक्येन त्यजसी जगति मूर्ता शाक मेकत्व मोह। हे भाई, हे बंधु, कैसे भी मर कर के भी तत्व के कुतूहल मात्र से भी तत्व को जानने की इच्छा करके एक मुहूर्त के लिए ही सही मूर्ते पार्श्ववर्ती भाव, शरीर के पड़ोसी बन जाओ। पृथगल विलसंतम, शरीर से भिन्न जिसका विलास है, ऐसे अपनी ही आत्मा को देख करके उसका अनुभव करो। और शरीर से जो एकात्मकता है उसका त्याग करो। शीघ्र ही शरीर का मोह छोड़ो। देह और आत्मा की भिन्नता दिखाने वाला ये श्लोक।